हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज के दौर में ज्यादातर ट्रेडर्स की क्या कहानी है। वो कुछ चार्ट एनालिसिस करता है, कुछ मूविंग एवरेजेस देखता है, कुछ इंडिकेटर्स देखता है, उसके बेसिस पर थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग करता है और उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि वो एक पैटर्न को यूज करके या एक इंडिकेटर्स को यूज करके उससे प्रॉफिट कमा सकता है और वो जाकर उस ट्रेड में एंट्री करता है। लेकिन ये क्या, उसे तो लॉस हो जाता है। और कहां उसने सोचा था कि वो उस इंडिकेटर को यूज करके या पैटर्न को यूज करके 4 पैसे प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन उल्टे पैसे उसकी जेब से निकल जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न उठता है, तो क्या टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्ट्स, कैंडल्स, इंडिकेटर्स जैसे कि आरएसआई, एमएससीडी, इन सब ने क्या मार्केट में काम करना बंद कर दिया है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, और जो काम नहीं करता है क्या हम उससे फिर भी काम निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। यह पहला एग्जांपल देखिए दोस्तों। आरएसआई जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है और ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि 70 से ऊपर यानी कि स्टॉक बुलिश होता है और अगर आरएसआई 30 से नीचे हो तो स्टॉक बेरिश होता है। सिंपल रूल हमें बताया जाता है और कई लोगों ने इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं और कई लोगों ने इस पर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर आरएसआई 70 से ऊपर है और देखिए क्या होता है। जैसे ही ये 70 से ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर जाने के बजाय रिवर्स गियर पर नीचे आ जाता है और जिन्होंने इस इंडिकेटर को इस स्टॉक में उस वक्त इस्तेमाल किया उसको पैसे मिलने के बजाय उनके जेब से पैसे निकल जाते हैं। अब आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में क्या होता है कि हम 2 या 3 मूविंग एवरेजेस लेते हैं, जैसे कि 10 डे और 21 डे मूविंग एवरेज या 10 डे, 21 डे और 30 डे मूविंग एवरेज। तो हम इन 2 या 3 मूविंग एवरेजेस को एक साथ यूज करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज अगर लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज से होता है तो हम उसे बुलिश मानते हैं और अगर शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज अगर लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेज से नीचे हो तो हम उसे बेरिश मानते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देखिए तो हमने 10 डे मूविंग एवरेज लिया और 21 डे मूविंग एवरेज लिया। तो अगर एज पर द थ्योरी अगर 10 डे मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग एवरेज से ऊपर होगा तो इसका मतलब बुलिश है और अगर 10 डे मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग एवरेज से नीचे होगा तो इसका मतलब है बेरिश है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर यह थ्योरी ने काम नहीं किया। अगर आप किसी भी स्टॉक के किसी भी चार्ट पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं तो यह काम करता है और कहीं ये नहीं काम करता है। तो इसका भी रिजल्ट आप देखेंगे तो 50-50% ही रहता है और एंड ऑफ द डे अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं तो आपको अंत में लॉस ही होता है। अब आइए थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रेडर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है और पिछले सैकड़ों सालों से इन पैटर्न्स को यूज किया जा रहा है। तो मैं आपको एक और यहां पर एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए तो ये एक ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न बना रहा है जिसे एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। यानी कि जब स्टॉक ऊपर जाकर ये पैटर्न बनाता है कैंडलस्टिक का तो इसका मतलब वहां से स्टॉक रिवर्सल हो रहा है, यानी कि वहां पर स्टॉक रिवर्स करेगा, यानी कि गिरना शुरू करेगा। अब आप देखिए अगर वहां पर आपने स्टॉक को शॉर्ट किया होता तो आपको लॉस ही होता। तो आइए अब जरा हम बात करते हैं कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं आज के दौर में। देखिए दोस्तों जब ये सब चीजें शुरुआत हुई थी काफी साल पहले तो क्या होता था कि इन चीजों का जो एक्सेस होता था वो कुछ खास लोगों के पास ही होता था, जिनके पास पैसे होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, उनके पास ही इन चीजों की अवेलेबिलिटी होती थी। लेकिन पिछले 8-10 सालों में या 15-20 सालों में ऐसा हुआ है कि ये हर किसी के पास इसका एक्सेस हो गया है। एक दौर था
जब जो चार्ट्स होते थे यानी कि इंट्राडे चार्ट्स होते थे, उनके लिए हमें पैसे देने पड़ते थे। और मुझे खुद याद है कि महीने के हम 5,000, 7,000, 10,000 रुपए तक दिया करते थे इंट्राडे डेटा के चार्ट्स देखने के लिए। लेकिन आज दौर बदल गया है और ये चीजें अब फ्री में मिलने लगी हैं और ये हर किसी के लिए अब एक्सेसिबल हो गया है। तो क्या हुआ है कि जो कुछ लोगों को जो एक एडवांटेज था अब वो खत्म हो गया है। अब देखिए, मार्केट में हर कोई तो पैसा बना नहीं सकता। 90%, 95% लोगों को पैसा लूज ही करना है। सिर्फ 5% लोगों को ही इसका फायदा मिलता है। तो मार्केट में अगर हर कोई एक ही चीज करेगा या एक ही स्ट्रेटजी करेगा या एक ही इंडिकेटर यूज करेगा या एक ही रूल को यूज करेगा तो वो चीज बाजार में काम नहीं करेगी। तो मार्केट में सक्सेस का रूल है बी डिफरेंट। कोशिश करिए वो चीज करने की जो भीड़ नहीं कर रही है। तो अगर आप भी वही सारे रूल्स को फॉलो करेंगे जो सारी दुनिया यूज कर रही है तो वो रूल मार्केट में काम नहीं करेगा। एक और वजह जिसके कारण ये सारे एनालिसिस काम नहीं कर रही हैं आज के दौर में, वो है बड़े प्लेयर्स या ऑपरेटर्स। देखिए दोस्तों, जो 5% लोग हैं उसमें ज्यादातर जो हैं बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स होते हैं। और जो 95% होती है जनता, वो रिटेल वाली होती है और वो पैसा लूज करती है और वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो हमेशा रिटेल के उल्टे डायरेक्शन में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि जैसे ही किसी स्टॉक का RSI 70 से ऊपर जाएगा तो बहुत सारे रिटेल के लोग आकर बाइंग शुरू कर देंगे और इसका वो फायदा उठाते हैं। और जब उन्हें बड़ी पोजीशंस को निकालना होता है तो ऐसे बुलिश सिग्नल्स पर वो निकालते हैं। और आप सोच के देखिए, चाहे इंडिकेटर कितना भी बुलिश हो, अगर कोई बड़ी पार्टी अगर बड़े क्वांटिटी में स्टॉक को सेल करेगी तो वो सिग्नल काम नहीं करेगा। इसलिए मार्केट में जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज है उसके पीछे जाने से हमें बचना चाहिए। तो क्या हमें ये चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज नहीं करना? ऐसा भी नहीं है। देखिए, आपको इन्हें यूज तो जरूर करना है, लेकिन उन चीजों को नहीं यूज करना है जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं या बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड होती हैं। उस पर आपको अपना दिमाग भी लगाना है और अपनी वैल्यू एडिशन भी करनी है, तभी वो आपके लिए काम करेगा। और इसे आपको समझाने के लिए मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करता हूं। पहला एक एग्जांपल लेते हैं मूविंग एवरेज का। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मूविंग एवरेज एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो एक फिक्स्ड इंटरवल का मूविंग एवरेज लेते हैं, जैसे 8 डे मूविंग एवरेज या 10 डे मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज, और उसी मूविंग एवरेज को हर स्टॉक के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। आपको वही मूविंग एवरेज का इंटरवल यूज करना चाहिए जो उस स्टॉक के लिए काम कर रहा है। तो किसी के लिए 8 डे मूविंग एवरेज काम करेगा, किसी के लिए 10 डे मूविंग एवरेज काम करेगा, किसी के लिए 21 डे मूविंग एवरेज काम करेगा, क्योंकि अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग वोलेटिलिटी लेवल होती है। तो आपको उस स्टॉक पर मूविंग एवरेज को प्लॉट करके देखना है कि मूविंग एवरेज स्टॉक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अलग अलग मूविंग एवरेज को प्लॉट करके उसमें से जो बेस्ट सूटेबल है उसे हमें पिक करना चाहिए। दूसरा, हम आइए इंडिकेटर्स की बात करते हैं। RSI का ही एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वंस अगेन इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि 70 से ऊपर तो बुलिश, 30 से नीचे तो बेयरिश। ये रूल हमें नहीं फॉलो करना है। जो स्ट्रांगली बुलिश स्टॉक्स होते हैं तो उनके लिए 80 भी हो सकता है बुलिश लेवल, या 90 भी हो सकता है। और जो स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा जिनमें मूवमेंट नहीं होती है या बहुत ज्यादा जो बेरिश ट्रेंड में है, उनके लिए हो सकता है कि 40 और 50 का लेवल भी जो है वो बुलिश हो सकता है। तो आपको देखना है कि स्टॉक बुलिश मार्केट में है या बेरिश मार्केट में है, और उसके बेसिस पर आपको RSI का बुलिश या बेरिश लेवल चूज करना है। दूसरी चीज, जैसा कि मूविंग एवरेज के लिए मैंने बताया कि कितने
दिन का वो इंडिकेटर हमें बनाना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आरएसआई जब हम प्लॉट करते हैं तो उसमें कितने दिन की प्लॉटिंग करनी है, 7 डेज, 9 डेज, 10 डेज, 12 डेज, वो हम उसको उसमें एंटर करते हैं। तो वो पैरामीटर भी आपको देखना है कि कौन सा पैरामीटर एक्चुअली स्टॉक के लिए काम कर रहा है। तो अगर आप ये चेंजेस करेंगे अपने इंडिकेटर्स में तो आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले ये इंडिकेटर्स आपके लिए ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज इंडिकेटर के बारे में ये कहूंगा कि आप उसे अलग अलग इंटरवल में भी आपको चेक करना चाहिए कि वो क्या रीडिंग दे रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम कहते हैं कि MACD अगर पॉजिटिव में हो तो वो बुलिश होता है। अब मान लीजिए कि आप एक पोजिशनल ट्रेड बना रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 2-3 दिनों के लिए। आपने डेली चार्ट खोला और उसमें आपने देखा कि MACD तो अच्छी रीडिंग दे रहा है, पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, तो ये बुलिश है। लेकिन आपको जाकर वीकली चार्ट में भी MACD की रीडिंग को चेक करना चाहिए। हो सकता है वहां पर वो बेरिश रीडिंग दे रहा हो या बेरिश पैटर्न बना रहा हो। तो अच्छा रहेगा अगर आप कम से कम 2 इंटरवल में, 2 चार्टिंग इंटरवल में उसकी रीडिंग को चेक करें, तो उससे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि आप एक अच्छे टाइम पर पोजीशन बना रहे हैं। अब आइए कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में आपसे बताया कि कैसे ग्रेवस्टोन डोजी ने पैटर्न बनाया, एक बेरिश पैटर्न, लेकिन वहां से स्टॉक का प्राइस नहीं गिरा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वंस अगेन आपको हायर लेवल ऑफ इंटरवल में जाकर वहां के कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बन रहा था, ये डेली चार्ट में बन रहा था। अब आइए मैं आपको साथ में दिखाता हूं कि वीकली चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा था उसी स्टॉक का उसी वक्त। तो आप देखेंगे कि वहां पे जो पैटर्न बन रहा था वीकली चार्ट में, वो बेरिश के इंडिकेशंस नहीं दे रहा था, लेकिन डेली चार्ट पे दे रहा था। आइए अब चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जेनेरिक चार्ट पैटर्न्स को हर स्टॉक में यूज करने से परहेज करें, उसे अवॉइड करें। आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि हर स्टॉक के से उसके स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न जो उसी स्टॉक के चार्ट पर अक्सर दिखता है, ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके उनको यूज करना चाहिए। और आप देखेंगे कि कई स्टॉक्स में आपको ऐसे पैटर्न मिल जाएंगे जो रेगुलरली उन चार्ट्स पर बनते हैं। बस यहां पर आपका जो हुनर यही काम आएगा कि उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, और जैसे ही आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप उसे रिकॉर्ड करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख लीजिए, और जब दोबारा वो पैटर्न्स बनते हैं तो उनके बेसिस पर अपनी पोजीशंस को बनाइए। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा एक ऑप्शंस मेंटरिंग का एक प्रोग्राम चलता है, और उस प्रोग्राम में हम इसी तरीके के कुछ पैटर्न्स अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। और उसमें से एक पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में यूज करते हैं। एक और चीज जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना भी एक आर्ट होता है, वो इतना आसान काम नहीं होता है। कई लोग एक लाइन खींच देते हैं और उसके बेसिस पर सपोर्ट निकाल लेते हैं या रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, या कई लोग ट्रेंड लाइन यूज कर लेते हैं या फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको कई तरीके से आपको कंफर्म करना पड़ेगा, तभी आप एक सॉलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने ये तो पता कर लिया कि ये सपोर्ट है या ये रेजिस्टेंस है, साथ में आपको ये भी पता करना चाहिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या कितना वीक सपोर्ट है, तभी आप उसे सही तरीके से यूज कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। क्या वो चार्ट देखकर काम करते हैं, इंडिकेटर्स देखकर काम करते हैं? देखिए दोस्तों, जो प्रोफेशनल अल्फा ट्रेडर्स होते हैं वो यूजुअली जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स को रखकर उसमें सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स खुद बनाते हैं या बनवाते हैं, और उसके बेसिस पर वो बाय सेल के सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। और इन सिस्टम्स में जो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस होती है वो
कम यूज होती है और ज्यादातर जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, चार्ट पैटर्न्स, इस तरीके की चीज उसमें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो जो मशीन लर्निंग और एआई सिस्टम्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों? उन सिस्टम्स में कोई प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वो मार्केट को देखते हैं, उसके डेटा को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि आज के दौर में ये पैटर्न काम करेगा या ये इंडिकेटर विथ दिस पैरामीटर्स काम करेंगे। तो मार्केट को स्कैन करते रहते हैं, उसके बेसिस पर लर्न करते रहते हैं और उसके बेसिस पर फिर वो सिग्नल्स जनरेट करते हैं। जैसा कि ह्यूमन माइंड काम करता है दोस्तों, आपका और हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब भी हम कोई चीज को सीखना चाहते हैं तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हम सीखते हैं और सीखने के बाद फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और जब हमें लगता है कि नहीं हम सीख चुके हैं फिर हम उसे यूज करते हैं। तो इसी तरीके से वो सिस्टम्स भी मार्केट में काम करते हैं। वो डेटा को देखते रहते हैं, प्राइजेस को देखते रहते हैं और उससे वो सीखते रहते हैं, यानी कि लर्न करते रहते हैं। और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि नहीं सफिशिएंट डेटा के बेसिस पर सिस्टम ने लर्न कर लिया है, फिर जो लर्निंग होती है उसे वो मार्केट में यूज करते हैं। तो दोस्तों हमने भी उसी तरीके के कुछ सिस्टम्स बनाए हैं और उसे हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से हम कुछ झलकियां आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले आप देखिए कि ये हमारा एक एल्गोरिथम है जो पूरे मार्केट के डेटा को एनालाइज करके हमें ये बताता है कि हमें नेक्स्ट डे के लिए कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना है और उसमें किस साइड में ट्रेड करना है, क्या उसके टारगेट्स हैं और क्या उसके स्टॉप लॉस है। और एक और चीज शेयर करता हूं, तो आप देखिए यहां पर ये हमें क्या करेगा, आप कोई भी स्टॉक आप उसे देंगे तो वो उसके जो क्रिटिकल लेवल्स हैं वो निकालकर आपको देता है। तो दोस्तों ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सके कि दुनिया किस तरफ जा रही है और लोग कितना कुछ कर रहे हैं मार्केट में पैसे कमाने के लिए। तो हमें सिर्फ चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिस्ट के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें उसके बियॉन्ड जाकर भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए। यहां पर एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि देखिए आप कोई भी सिस्टम यूज करें, कोई भी एल्गोरिथम यूज करेंगे, कोई भी पैटर्न यूज करें, डोंट एक्सपेक्ट 80%, 90% हिट रेशियो। अगर आप 60-70% हिट रेशियो भी अचीव करते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और उसे कोशिश करिए कि कंटिन्यूअसली उसे इंप्रूव करने की। 60-70% पे भी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना और प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट को फॉलो करना। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ट्रेडिंग से रिलेटेड आप किस तरीके के सिस्टम्स यूज करते हैं या करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर करिए और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।